विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। आज का टॉपिक है आपका वर्ण सिद्धांत की कमियां। कल हमने पढ़ा था वर्ण सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वर्ण सिद्धांत की कमियां। तो आपको पता है, जो आपने चुंबकीय गुण पढ़े होंगे, चुंबकीय गुण क्या होते हैं आपके, जैसे कि अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, लोह चुंबकीय हो गया, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं। तो उन चुंबकीय गुणों की व्याख्या यह वर्ण सिद्धांत नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लिख देना आप, यह संकुल के यह संकुल यौगिकों के, यहाँ पे लिखे हैं संकुल लवण, ठीक है। बात है कि यह उपसंयुग यौगिक बोले या संकुल लवण बोले, ठीक है। यह संकुल लवण के चुंबकीय गुणों, यह संकुल लवण के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। सामने चीज कराई दूध औपले थे यह संकुल लवण के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। ना तो हीरो बनता पता मांगे थे सामने लिखाई जस्ट और ने दीवार बुझली मोहम्मद ले आओ। आप देखेंगे दूसरा, देखो जो आपका वर्ण सिद्धांत है, जो आपके उपसंयोजक यौगिक हैं, जो आपके उपसंयोजक यौगिक हैं जिनकी समन्वय में संख्या 4 है, जिन उपसंयोजक यौगिकों की समन्वय में संख्या 4 है, ठीक है। तो आपको पता है, जब समन्वय में संख्या 4 होती है, दो प्रकार की ज्यामिति बनती है, दो प्रकार की ज्यामिति बनती है, एक चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय, ठीक है। तो यह वर्ण सिद्धांत है, यह इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया जिनकी समन्वय में संख्या 4 होती है, जिनकी समन्वय में संख्या 4 होती है वह वर्गाकार होंगे के चतुष्फलकीय होंगे। यह बता नहीं पा रहा था कि वर्गाकार होंगे क्या चतुष्फलकीय होंगे, ठीक है। तो यह इसकी कमियां हैं। तो आप लिखोगे यह है, तो यहाँ पर देखेंगे यह डाट लिख दें आप, यह लिख गया तो लिख लें आप, यह उपसह संयोजक, यह उपसह संयोजक यौगिक जिनकी समन्वय संख्या संख्या 4 होती है, यह उपसह यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है उनके बारे में यह नहीं बता पाया, बारे में यह नहीं बता पाए कि वह चतुष्फलकीय होंगे या वर्गाकार समतलीय, या वर्गाकार समतलीय। यानी जो संकुल यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 4 है उनकी ज्यामिति वर्गाकार होगी कि कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, ठीक है। तो वर्ण सिद्धांत है, इसकी एक कमियां और थी तीसरी, जो आप अगर आपका जो तीसरी कमी ये थी, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, अगर मैं उसके लिगेंड चेंज कर दूं, केंद्रीय धातु परमाणु के लिगेंड चेंज करने पर वह रंग बदलता है, लेकिन यह बता नहीं पाए क्यों बदल रहा है, ठीक है। तो आप बताओ, यह है इस बात की जानकारी नहीं दे पाए यदि धातु परमाणु की
धातु परमाणु यदि धातु परमाणु के साथ भिन्न भिन्न लिगेंड हैं तो वह रंग क्यों बदलता है? दे पाएंगे यदि धातु परमाणु के पास भिन्न भिन्न लिगेंड हैं तो वह रंग क्यों बदलते हैं? ठीक है, तो यह इसकी तीसरी लिमिटेशन हो गई। तो यह इस बात की जानकारी नहीं दे पाए यदि धातु परमाणु के पास भिन्न भिन्न लिगेंड हो गए और लिगेंड चेंज करते गए तो उसका रंग बदल जाता है, लेकिन यह नहीं बता पाए क्यों बदला। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्टकट इसको बोलते हैं बीबीटी। बीबीटी, एक 22 नंबर वाली बी, एक 2 नंबर वाली बी और टी। बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो आप देखें संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है। तो आप देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, क्या बताता है। देखो, तो संयोजकता बंध सिद्धांत आपको क्या बताता है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है, यह बताता है कि किसी संकुल की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। तो आप क्या लिखोगे, यह क्या बताता है, यह संकुल की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणों के बारे में बता। ज्यामिति यानी मैंने आपको लिखाई 6 प्रकार की ज्यामिति, ठीक है, वो वाली ज्यामिति और चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय होगा के प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है, उनके बारे में ये बताता है। तो आप क्या लिखोगे, यह सिद्धांत संकुल की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। यह क्या करता है, यह सिद्धांत संकुल की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी, तो एक साइंटिस्ट है पॉलिंग ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा दिया गया। नोट करेंगे मैं। तो अब आप देखेंगे मेन पॉइंट रिलेटेड टू बीबीटी। ठीक है, यानी संयोजकता
बंध सिद्धांत से संबंधित मुख्य बिंदु। ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखो इन पॉइंटों को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान पूर्वक समझोगे तभी आप आगे क्वेश्चन हल कर पाओगे बीबीटी पर आधारित। ठीक है, जो क्वेश्चन बताए गए थे कल विद्यार्थियों द्वारा वह क्वेश्चन इसी सिद्धांत के अनुसार होंगे। ठीक है, तो आप देखें तो यह क्या कहते हैं, यह बताते हैं, देखो सुनो सिद्धांत, यह क्या कहती है, वर्ण सिद्धांत क्या कहते हैं, वो तो हो गया आपका। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है, देखिए ध्यान पूर्वक समझे, नोट लाफ। तो यह बताते हैं कि किसी संकुल में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, किसी संकुल में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मतलब जितनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह इतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। समझ में आया? मान लीजिए उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 तो 2 त्यागेगा, 3 है तो 3 त्यागेगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। दूसरा, और लिगेंड संख्या के आधार पर, लिगेंड संख्या को देखते हुए वह रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसका मेन पॉइंट यही है। अधिकतर खाली कक्षक, एसपीडीएफ सुना था आपने, वही वाले कक्षक। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप बताओगे यह, ठीक है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा करने के प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी संकुल में, यानी मुख्य बिंदु आप लिखना, इतना लिख लें खाली, आप मुख्य बिंदु लिख लें हिंदी वाले, उनके लिए उतना ही बहुत। ठीक है, यदि भी काट लें, अब लिखें किसी संकुल में, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है, त्यागता है। जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो उसका कक्षक खाली हो गया, उस कक्षक में क्या भर जाएंगे, आपके लिगेंड। ठीक है, ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा लिगेंड की संख्या के अनुसार, तथा लिगेंड की संख्या के अनुसार तथा इलेक्ट्रॉन्स, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तथा लिगेंड की संख्या के अनुसार, जितने लिगेंड है उसके अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। जिन विद्यार्थियों ने डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया था, वह आपको पता है, तो आप ये चैप्टर आसानी से कर ले जाओगे। तो हमने क्या देखा, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा लिगेंड की संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और एक लाइन नीचे और लिख लें, कैमरा आपके लिए नीचे कराया जा रहा है। ठीक है, देखें, जो ये रिक्त कक्षक हैं, यही रिक्त कक्षक संकुल में ज्यामिति और संकरण का निर्धारण करते हैं।
ठीक है, आप क्या लिखोगे? रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक संकुल में संकर्ण एवं ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। संकर्ण यह आपका कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। संकर्ण कई प्रकार का होता है, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, d sp2 sp2d कई प्रकार का होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। आप बस ध्यान रखें संकर्ण, ठीक है। तो इतनी बात आप इसको नोट करेंगे। रिक्त कक्षक क्या करता है? रिक्त कक्षक ही संकुल में संकर्ण एवं ज्यामिति का निर्धारण करता है, ठीक है। रिक्त कक्षक ही संकुल में संकर्ण एवं ज्यामिति का निर्धारण करता है, ठीक है। तो अब हम देखें किस प्रकार निर्धारण करेगा, किस प्रकार संकर्ण होगा। अभी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, छोटी सी। तो अब आप देखेंगे, मान लीजिए आपके लिगेंड के, यहाँ हम लिखेंगे लिगेंड और यहाँ आप लिखोगे संकर्ण और यहाँ पर आप लिखोगे ज्यामिति। ये आपके द्वारा पढ़ा हुआ है ज्यामिति, ठीक है। मान लीजिए आपके दो लिगेंड हैं। कितने लिगेंड हैं आपके? दो लिगेंड हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके दो लिगेंड हैं, तो आपकी ज्यामिति कैसी होगी? आपको बताया था मैंने, दो लिगेंड होंगे तो ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय। दिखाई थी मैंने। कैसी होगी आपकी ज्यामिति? रेखीय। कैसी होगी? रेखीय। और आपका संकर्ण कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? किस कक्षक में? एस में जाएगा और पी में जाएगा। तो जब दो लिगेंड होंगे तो संकर्ण होगा आपका क्या? एसपी। क्या होगा? एसपी। और ज्यामिति रेखीय होगी। मान लीजिए आपके तीन लिगेंड हैं, तो संकर्ण कैसा होगा? एस में गया, पी में गया, फिर पी में जाएगा, तो sp2, ठीक है। और ज्यामिति कैसी होगी आपकी? तीन लिगेंड की ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतली। दिखाई थी मैंने। समझो तीन लिगेंड का मतलब क्या? पंखा समझो आप, पंखा। एक इधर, एक इधर, एक इधर, पंखा देखा ना आपने? तो पंखा कैसा होता? पंखा की तरह आपका लिगेंड हो गया, ठीक है, यानी त्रिकोणीय समतली। त्रिकोणीय समतली। मान लीजिए आपके चार लिगेंड हैं, तो आपको पता है अब चार लिगेंड होते हैं तो ज्यामिति दो प्रकार की होती है, एक चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय, ठीक है। तो चार लिगेंड होंगे तो दो ज्यामिति होंगे और दो ही आपके संकर्ण होंगे, ठीक है। दो बार संकर्ण मिलेगा, दो बार ज्यामिति मिलेगी, ठीक है। आपको पता है चार लिगेंड होते हैं, दो प्रकार की ज्यामिति मिलती है। तो पहली ज्यामिति क्या होती है आपकी? चतुष्फलकीय। क्या होती है? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय, ठीक है। जो चतुष्फलकीय होती है उसका संकर्ण होता है क्या? आपका sp3, ठीक है। और चार इलेक्ट्रॉन है, एक तो s में गया, तीन p में भर गए, समझ रहे हो ना? संकर्ण आपका sp3। अगर हम बात करें लिगेंड आपके चार हैं, तो एक और आकृति संभव है, ज्यामिति क्या होगी आपकी? वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, ठीक है। तो इसका संकर्ण होता है आपका dsp2। कितना हुआ इसका? dsp2। कितना नोट करेंगे? नहीं चलेगा। तो अब आप देखें लिगेंड। लिगेंड मान लीजिए आपके 5 लिगेंड हैं, मान लीजिए आपके 5 लिगेंड हैं, तो इसका संकर्ण 2 होगा, ठीक है। मतलब इसके संकर्ण 2 होंगे आपके। एक संकर्ण होगा आपका sp3d। इसकी आकृति कैसी होगी? 5 वाले की कैसी होती है? 5 लिगेंड समझे। मान लीजिए आपका पंखा में 3 टांगे इधर उधर हो गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, समझ रहे हो?
तो उसको बोलेंगे पांच उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, होती नहीं है, समझ लें, ठीक है। तो sp3d ज्यामिति कैसी होगी इसकी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, तीन टांगे निकले, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक ऊपर वाला डंडा एक नीचे वाला डंडा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। मान लीजिए 5 लिगेंड बने हैं, मतलब इसकी 2 संकरण संभव हैं इसके, जब 5 लिगेंड होंगे आपके। तो पहला संकरण sp3d और दूसरा है dsp3d, dsp3, मतलब सेम है लेकिन d लास्ट में पहुंच गया, d इसमें आगे आ गया, ठीक है। इसकी भी ज्यामिति कैसी होगी, यही होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। और जब आपके 6 लिगेंड हो, कितने लिगेंड हो आपके, 6 लिगेंड हो, जब आपके 6 लिगेंड हो तो उसके भी संकरण, हाँ इसका भी यही सेम होगा, जब आपके 6 लिगेंड हो तो उनके भी 2 संकरण होते हैं आपके, ठीक है। पहला होगा sp3d2, इसकी व्यवस्था कैसी होगी, ज्यामिति अष्टफलकीय, आपको पता है जब 6 लिगेंड होते हैं व्यवस्था कैसी होती है, अष्टफलकीय, ठीक है। यदि आपके एक और संकरण होगा डी, आपकी बार आगे ले लें, d2 sp3, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका अष्टफलकीय होगा, ठीक है। आप इस प्रकार आपके ये खत्म होते हैं। अब हम आगे चलेंगे, नोट करें। अब आप देखेंगे यदि संकुल में n-d कक्षक उपस्थित है, यदि संकुल में n-d कक्षक उपस्थित है तो उसे आप कहोगे आंतरिक कक्षक संकुल। क्या कहोगे आप उसको, आंतरिक कक्षक संकुल। डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था n-d कक्षक क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यदि संकुल में, यदि संकुल में n-1 इंटू d कक्षक उपस्थित है, मतलब n-d का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका मान ली 3d है, यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 4p है, ठीक है। अब मैं 4 को मैं n मानूं, इसको भी n मानूं, तो इसको क्या हो जाएगा, 3 को क्या लिखूंगा 4-1, एंड 4 को क्या माना है मैंने, n माना, यानी n-1, d तो है ये, ठीक है, समझ रहे हो, पहले ही मैंने आपको बताया था। यदि संकुल में n-1 d कक्षक उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, उसे आंतरिक या निम्न संकुल वाला वो भी कहेंगे हम, ठीक है। आंतरिक अभी क्या बताया मैंने आपको, आंतरिक या निम्न, आंतरिक संकुल कहेंगे, ठीक है। यदि संकुल में क्या n-d कक्षक उपस्थित है तो उसे आंतरिक संकुल कहेंगे। यदि संकुल में n-d कक्षक उपस्थित है, मतलब ये भी 4s हो, 4p हो, 4d हो, सब 4 हो, तो उसे कहेंगे n-d कक्षक। यदि संकुल में 4d कक्षक उपस्थित है, 4d, ओ सॉरी n-d, यदि संकुल में n-d कक्षक उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे वाहें संकुल कहेंगे, ठीक है, नोट करेंगे आप। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बीच में डाल लेंगे आंतरिक कक्षक संकुल और वाहें कक्षक, ये वाले कब काम में आएंगे, ये वाले एरो कब काम में आएंगे, ये वाले, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमने बताया था जो आपकी संयोजकता बंध सिद्धांत है, चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। चुंबकीय गुण कौन से, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। कौन प्रतिचुंबकीय होगा, कौन अनुचुंबकीय होगा, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। यदि किसी संकुल में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय बोलेंगे। और अनुचुंबकीय होते हैं आपके कैसे, रंगीन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यदि शंकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, वह अनुचुंबकीय होगा। वह रंग कैसा होगा, वह रंगहीन होगा, रंगीन होगा। क्या होगा, वह रंगीन होगा। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का विन्यास करेंगे तो तब आप देख लेना, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको क्या बोलोगे, अनुचुंबकीय बोलोगे और वह रंगीन बोलोगे, वह होगा आपका रंगीन होगा। ठीक है, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले हैं तो क्या होगा, यदि शंकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यदि शंकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह क्या होगा, तो वह प्रतिचुंबकीय होगा, वह रंगहीन होगा, रंगहीन, कलरलेस। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, कैसे का आप पता करोगे। ठीक है, अब वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ दिन पहले पूछे थे, तब तक आप इसको नोट करें। क्वेश्चन आपके लिए आपसे कहेगा, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर इसको बताइए कि यह प्रतिचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल है। तो आप देखो, जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है, एक एक करके पॉइंट लगाएं। देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है, वह यह कहता है कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतने ही वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, किसके लिए, लिगेंड के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालें, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। तो इसको क्या मानूंगा मैं, x प्लस, इसकी कितनी होती है, 0 इंटू 6 बराबर 3 प्लस वाले, सही है। तो x बराबर कितना निकल कर आया आपका, प्लस का 3। तो मैंने आपको बताया था जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतना ही आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। तो आप देखोगे, मैंने आपको बताया था जितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगी केंद्रीय धातु परमाणु इतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जो आपका कोबाल्ट होता है वह कितने पर होता है, आपका 27 पर होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, कितना होगा, 18 तक अर्गन काम करेगा। ठीक है, 18 तक आपका अर्गन काम करेगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे आपके, 4s2 में, फिर 3d7, ये आपको पता है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, बताया था मैंने, यही होगा। अब कह रहा है ऑक्सीजन अवस्था कोबाल्ट की कितनी है, 3, तो 3 ही इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होंगे, पहले S से कम होंगे, फिर 3D पे नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो हम कोबाल्ट प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो कितना हो जाएगा, अर्गन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं, 2 इसमें से 1 इसमें से, तो ये तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो 3d6। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, 2 यहाँ से कम हो गए, 1 यहाँ से कम हो गए, समझ में आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका वही बनाना है, ब्रैकेट बनाना है। अब इसका आप बनाए सिस्टम, पहले आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ बनाएं इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसमें बने आपके 3D में, ठीक है 3D में बने। फिर 3D के बाद आपका क्या आता है 4s आता है। 4s के बाद आपका क्या आता है 4p आता है। जब सांप देखोगे आप 3D के बाद 4s के बाद मतलब कहने का मतलब ये पहले D आता है 3D 4s 4p, ठीक है ये होगा सिस्टम। अब आप देखना D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10 और डिब्बे कितने होते हैं 5, बना दे 5 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। एस में एक ही होता है, पी में 3 होते हैं, ठीक है। अब आप देखें डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। एस में आपका ब्रैकेट एक ही होता है, ठीक है इसमें भरे आपके इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं। अब आप देखेंगे क्या देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 6, तो 6 भरे पहले भरे जाते हैं सिंगल सिंगल फिर डबलिंग करते हैं, तो भरे सिंगल 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 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। देखो अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, इसको पहला एग्जाम्पल थोड़ा करना पड़ता है उसको थोड़ा सहेंगे। देखो आप पहले से आपको पता है ये आपका कैसा है प्रतिचुंबकीय है, ये कैसा है आपका प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो युग्मित हो, आपको पता है ना। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो आपके युग्मित हो, इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने हुए हो, उसे ही तो हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इसका ये तो डायग्राम नहीं बनेगा, इसमें देखो अयुग्मित है तो उसका पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर कैसे बनेंगे मतलब जोड़ा बनाना पड़ेगा। जोड़ा कैसे बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, यही तो कंडीशन है, तभी तो जोड़े बनेंगे। लिखा है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब है इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित होने चाहिए, जोड़े में होने चाहिए। वैसे हमने इसको बना दिया तो ये बन के आया, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होना चाहिए। तो हम इसके क्या बनाएंगे जोड़े बनाएंगे, ठीक है जोड़े बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 3D, ठीक है ये ब्रैकेट खाली रहेगा, ठीक है। अभी देखेंगे आपके, ठीक है। और आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट में आपको बात बताई थी, रिक्त कक्षक ही ज्यामिति एवं संकर्ण का निर्धारण करते हैं। रिक्त कक्षक तो बताए थे, जो खाली डिब्बे होंगे वही आपका क्या बताएंगे संकर्ण निर्धारित करेंगे और ज्यामिति निर्धारित करेंगे। तो आपके यहाँ पर रिक्त कक्षक कितने हैं 6 नहीं है, 2 ये रहे 1 ये रहा और ये 3 ये रहे, 6 नहीं है, 6 के नहीं है। और 6 का संकर्ण क्या होता है आपका, मैंने आपको 6 में 2 संकर्ण लिखाए थे, ध्यान है ज्यामिति दोष ने लिख दिया। 6 के 2 संकर्ण थे आपको DsP3 और एक था आपका sp3d2, यही 2 थे। अब आपको पहचानना है कौन सा लूं, पहला वाला लूं के बाहर वाला लूं, पहला वाला लूं के मतलब डी वाला लूं के वो वाला लास्ट वाला लूं। देखो आप कैसे पहचानोगे आप, तो मैंने आपको एक बात और लिखाई थी, मैंने आपको बताया था यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है आपका n-d कक्षक में भरा जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे। तो आप देखें इसमें 3D में D में नहीं 3D में गया है, इसमें 4s में 4p में, यानी एक इन दोनों में से एक कम नहीं है तो n-d में गया है। इसका मतलब है इसका संगण क्या होगा आपका, इसका संकर्ण होगा 6 ना, रिक्त कक्षक क्या आपके कहते हैं 6, तो 6 का अंदर वाला संकर्ण होगा पहला वाला होगा, पहला वाला यानी कौन सा होगा आपका D2sp3, इसका संकर्ण क्या होगा आपका D2sp3, कॉपी पलट के देख लें आप, ठीक है ये होगा आपका D2sp3। क्या 4 होते हैं, तो 4 वाला मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। तो संकर्ण समझ में आया D2sp3 क्यों बोला, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, हम और उदाहरण लेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।